ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, श्रद्धेय ब्रिजेश जी, अन्य सभी सहयोगी, वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, हम लोग संस्कार चंद्रिका जो 16 संस्कारों पर लिखी गई स्वामी दयानंद की पुस्तक है संस्कार विधि, उसकी व्याख्या के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अनेक संस्कारों का भारतीय ऋषियों ने बड़े खोज के बाद में हमको बताया कि हमको इन संस्कारों को अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे एक परिपूर्ण मानव का निर्माण हो सके। ऋषियों की जो योजना थी वो ईंट पत्थर, जो इस समय हम विकास जिसको समझते हैं वो लोहे के विकास हैं कि लोहे से आपने कोई मेट्रो ट्रेन बना ली, या भाप से कोई काम ले लिया आपने, बाहर की अग्नि से कुछ काम ले लिया। लेकिन ऋषियों की जो योजना थी वो मनुष्य के अंदर के निर्माण की थी। अब ये जो भाप का इंजन है, इलेक्ट्रिसिटी की बनी हुई चीजें हैं, लोहे की चीजें हैं, ये केवल आपके शरीर के कंफर्ट से इनका संबंध है। शरीर को और आराम पसंद बनाने से इन चीजों का संबंध है। जितना आपके शरीर को आराम से कुछ काम होता रहे, उतना हम समझते हैं कि राष्ट्र ने ज्यादा विकास कर लिया है। तो हमारी योजनाएं जो थी, ऋषियों की योजनाएं जो थी, वो मनुष्यों के विकास की योजनाएं थी। मनुष्यों के विकास की योजनाएं थी, अर्थात मनुष्यों के अंदर के विकास की योजनाएं थी। मनुष्यों का विकास ये नहीं कि उसका कद कुछ लंबा हो जाए, कि उसकी आई साइट जो है वो अच्छी हो जाए, उसके कान कुछ अच्छे हो जाए। उसके अंदर के विकास की, कि उसके बुद्धि कैसे परिष्कृत हो, उसका मन कैसे परिष्कृत हो, उसकी आत्मा कैसे परिशुद्ध हो और वो विकसित हो, वो अपने साथ साथ दूसरों के विषय में भी विचार कर सके। तो हम ये 16 संस्कारों को लेकर के इस समय परिचर्चा कर रहे हैं। और 16 के 16 संस्कारों के अंदर यज्ञ जो है वो आरंभ में किया जाता है। हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति जो है वो कही जाती है। तो यज्ञ की संस्कृति हमारी संस्कृति कही जाती है, तो हमको इस बात को समझना चाहिए। अरे भैया, तो यज्ञ के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अग्निहोत्र के विषय में हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि अग्निहोत्र का क्या महत्व है, कि उसको प्रत्येक संस्कार के आरंभ में करने को कहा गया। प्रत्येक संस्कार में ये कहा गया कि हमने अग्निहोत्र जो है वो करना है। तो अग्निहोत्र को लेकर के आज कुछ प्रश्न हमारे बीच में है कि क्या पदार्थों को जिनका हम प्रयोग करते हैं, अग्निहोत्र का आंतरिक महत्व है, बाह्य महत्व है, बाह्य भौतिक महत्व है, और अगर हम अर्थ सहित अर्थ को समझते हुए अर्थ को जीवन में धारण करने के उद्देश्य से, मंत्रार्थ को जीवन में धारण करने के उद्देश्य से यदि हम यज्ञ करते हैं और उसका ध्यान करते हैं और अभ्यास करते हैं कि वो मंत्रार्थ मेरे जीवन का हिस्सा बने, तो अंदर का भी उससे लाभ होता है। तो
प्रश्न है कि क्या हम लोग जब चावल को बनाते हैं, हमारी माताएं बहनें चावल को बनाती हैं या कुछ पुरुष भोजन इत्यादि जब बनाते हैं, तो बनाने से पहले, चावल को उबालने से पहले, खिचड़ी को बनाने से पहले हम क्या करते हैं? हम उसको धोते हैं, चावल धोते हैं, दाल को धोते हैं, सब्जी को धोते हैं। तो इसको हम बाहर से धो रहे हैं, चावल को हम बाहर से धो रहे हैं और चीजों को हम बाहर से धो रहे हैं, सब्जियों को बाहर से धो रहे हैं। क्या इनको अंदर से, इसका अंदर एक एक कण धोने का भी कोई तरीका है क्या? तो किसी विचारक ने इस पर विचार किया, भाई इसको अंदर से अगर धोना हो, बाहर से आपने दाल के दाने को धोया, लेकिन वो दाल का दाना जिन चीजों से बना हुआ है उसको कैसे वो शुद्ध किया जाए, अंदर से कैसे वो धुल जाए, अंदर से वो कैसे साफ हो जाए, तो इसका क्या तरीका है? तो ऋषियों ने कहा, विचारकों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय यज्ञ है। बोले यज्ञ से दाल अंदर से कैसे धुल जाएगी, यज्ञ से चावल अंदर से कैसे धुल जाएगा, यज्ञ से गोभी अंदर से कैसे धुल जाएगी, यज्ञ से टिंडा अंदर से कैसे धुल जाएगा? तो टिंडा जिन पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, टिंडा एक सब्जी है, मेरे विचार से बहुत भारत के बहुत सारे हिस्सों में वो मिलती है, अब बहुत सारे हिस्सों में उगाई जाती है। अब उसको अंदर से धोने का, अंदर से कैसे धो दिया जा सकता है? तो अंदर से और यज्ञ से कैसे उसको धो दिया जाएगा? यज्ञ का और टिंडे की धुलाई का, टिंडे के अंदर से स्वच्छ होने का क्या संबंध है? तो टिंडा जिन जिन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, चावल जिन जिन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, उन पदार्थों को यदि हम शुद्ध कर सके तो उन पदार्थों से बना हुआ जो टिंडा है, चावल है, दाल है, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। तो टिंडा जो है उसके उगने के लिए, सब्जी के उगने के लिए आपको एक बीज की जरूरत होती है और आपको एक मिट्टी की जरूरत होती है। आपको पानी की सिंचाई से टिंडा बड़ा होता है, चावल बड़ा होता है, दाल जो है वो, उसके दाने जो है वो बढ़ते हैं। तो उन दाल के दाने किस चीज के बने हुए हैं? उसके अंदर मिट्टी का भी अंश है। मिट्टी के बिना आप चावल, दाल या कोई सब्जी नहीं उगा सकते हैं। पानी का भी हिस्सा है, पानी के बिना आप सब्जियों को, दाल, चावल को नहीं उगा सकते हैं और अनाजों को, बाजरा, मक्की इत्यादि को नहीं उगा सकते हैं। और इसके अलावा वायु का भी अंश है, उसके अलावा धूप का भी अंश है। धूप होती है तो जो साइंस को पढ़ने वाले हम में से हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, वो जानते हैं कि धूप के बिना पौधों का, वनस्पतियों का ठीक विकास, अनाजों का, अन्न का ठीक विकास जो है वो नहीं हो सकता। तो हमको अगर हम दाल को अंदर से धोना चाहते हैं, चावल को अंदर से धोना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि हम वायु को शुद्ध कर दें, जल को शुद्ध कर दें, मिट्टी को शुद्ध कर दें। इसको हम ठीक प्रकार से शुद्ध कर देंगे तो इनसे बने हुए पदार्थ भी शुद्ध ही होंगे। और उसका तरीका क्या है? यज्ञ उसका एकमात्र तरीका है। श्री कृष्ण महाराज गीता के अंदर कहते हैं कि अग्नौ प्रास्ताहुति ही सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। अग्नि में ठीक प्रकार से डाली गई आहुति आदित्य लोक तक जाती है। आदित्य लोक तक जाती है अर्थात सूर्य तक पहुंचती है। विज्ञान इसको मानता है या नहीं मानता है, हम ये जानते हैं कि अग्नि जितनी तीक्ष्ण, जितनी तीव्र है, उतनी दूर तक वो जाती है। और अग्नि के जो कण हैं, अग्नि से वायु बाहर हो रही है। आप देखें, आप जब अग्निहोत्र करते हैं तो उसके अंदर आपने समिधा को रखा है, समिधा को प्रज्वलित किया, उसमें घृत को डाला है, वो सारा मिल करके वहां पदार्थ बहुत कम रह जाता है, राख वहां पर रह जाती है ना। जब आप जलाते जाएं ठीक से, अगर आप उसको प्रज्वलित करें और पदार्थों को जलाते जाएं तो कितना सारा पदार्थ जो है वो थोड़ा सा रह जाता है। वो सारा का सारा जो पदार्थ बच गया वो कहां गया? वायुमंडल में गया। और वायुमंडल में वो कहां कहां तक, दूर दूर तक जाकर के वो फैल गया। तो हमने शुद्ध जो वायु थी उसके द्वारा अग्नौ प्रास्ताहुति ही सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, अग्नि में ठीक प्रकार से डाली गई आहुति
आदित्य लोक तक जाती है। और आदित्य जायते वृष्टि ही, आदित्य से वृष्टि जो है वो होती है, वर्षा होती है। वृष्टेरन्नम ततः प्रजा, और वृष्टि से जो है वो अन्न होता है, और उससे जो है प्रजाएं जो है वो परिपुष्ट होती हैं, अर्थात मैं और आप जो है वो परिपुष्ट होते हैं। तो हमको यदि पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को अंदर से शुद्ध करना है तो उसका तरीका क्या है? एकमात्र तरीका ये अग्निहोत्र ही है। ठीक प्रकार से किया गया अग्निहोत्र से हम लोग अपने सारे के सारे पदार्थों को जो है वो शुद्ध कर सकते हैं, उनको अच्छा बना सकते हैं। एक प्रश्न और आया हुआ है कि जड़ देवताओं का मुख कौन सा है? जड़ देवताओं को यदि आप तृप्त करना चाहें तो उसका मुख कहा गया कि अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि जो है ये सब जड़ देवताओं का मुख है। जिस प्रकार से मुख में डाली गई आहुति, मुख में हम खाने का कुछ पदार्थ डालते हैं, उससे हमारे हाथ भी पुष्ट होते हैं, उंगलियां भी पुष्ट होती हैं, घुटने भी पुष्ट होते हैं, सब सारा का सारा शरीर जो है वो पुष्ट हो जाता है। ऐसे ही जड़ देवताओं को मैं और आप तृप्त करना चाहें तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि हम अग्नि के अंदर उन आहुतियों को समर्पित करें। इदम नमम पर हमने पिछली बार चर्चा की थी कि इसको बार बार क्यों बोला जाता है। इदम नमम पर हमने चर्चा की थी। स्वाहा शब्द को भी बार बार बोला जाता है, स्वाहा शब्द को भी बार बार बोला जाता है। तो ये स्वाहा शब्द क्यों बार बार बोला जाता है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। जब हम यज्ञ करते हैं, स्वाहा के अनेक अभिप्राय हमारे ऋषियों ने बताए, शतपथ ब्राह्मणकार ने स्वाहा के अनेक अभिप्राय बताए। उनमें से दो अभिप्रायों को मैं यहां पर आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। तो स्वाहा का एक अभिप्राय है सुआह। स्वाहा का मतलब भस्म कर देना नहीं है। हम कहते हैं कि स्वाहा करके आहुति डालते हैं, व्यक्ति ने सोच लिया हमारा घर जल गया, किसी का कोई चीज जल गई, किसी के कपड़ा फट गया, अरे तो स्वाहा हो गया। स्वाहा का मतलब हमने समझ लिया खत्म हो गया। कोई भी पदार्थ कभी खत्म होता ही नहीं है। पदार्थ विज्ञान को यदि हम जानते समझते हैं तो हमको ये समझना चाहिए पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे आपने लकड़ी के ऊपर घी डाला था तो और उसके बाद अग्नि का प्रयोग किया था, उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ था, ये नहीं कि वो नष्ट हो गया था, वो लकड़ी नष्ट हो गई थी। जैसे कैसे, जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो उसकी भाप बनती है और आपने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो भाप कहीं एकत्रित हो सके, भाप को दोबारा ठंडा करोगे फिर वो पानी बन जाएगा, है ना। हवा बन करके, गर्म हवा बन करके ऊपर जा रही है और आपने उस भाप को कहीं एकत्रित कर लिया और फिर ठंडा करोगे फिर पानी बन जाएगा। तो पानी ने गर्म करने से अपने स्वरूप को बदला है। घी को गर्म करेंगे उसका स्वरूप बदलेगा, वो पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो स्वाहा शब्द का अभिप्राय है, पहला अभिप्राय है सुआह। आपने ये जो कहा है ये बड़ा अच्छा कहा है। हमको प्रायः मंत्रार्थ पता नहीं होते हैं, मंत्र शुद्ध उच्चारण किया गया है या नहीं किया गया ये भी नहीं पता होता हमको, लेकिन हम उसको सुन करके क्या कहते हैं, स्वाहा, कि आपने जो ये मंत्र बोला है बड़ा सुंदर कहा है, बड़ा अच्छा मंत्र बोला है। तो स्वाहा को मुझे और आपको यदि अपने जीवन का निर्माण करना है, जीवन का उत्थान करना है, तो मुझे और आपको इसको अपने जीवन के अंदर लेकर के जाना चाहिए। जीवन में कैसे लेकर के जाना है कि आपके आसपास कुछ भी अच्छा होता हुआ आपको दिखाई दे। हमारी कुछ इच्छाएं अलग अलग होती हैं। जैसे छोटा बच्चा जो है वो कहता है जी मुझे चॉकलेट खिला दिया करो बस, और कुछ खाने की तो मेरी इच्छा नहीं है, या मेरे को पास्ता खिला दो या कुछ और मोमोज खिला दो, मेरे को रोटी खाने की इच्छा नहीं है। बच्चा और बड़ा होता है, उसको पता चलता है भाई शरीर को पुष्ट करना है तो आपको दालों को खाना चाहिए, आपको जो है काले चने खाने चाहिए। तो युवा बच्चा वो क्या कहता है, मुझे तो जो शरीर को पुष्ट करने वाली चीजें अब तो वो खाने को दे दो। वो 15 साल का, 20 साल का, 22 साल का जब हुआ तो वो उसकी खाने की इच्छा कुछ बदल गई। उसके बाद 40 वर्ष का हुआ, अब 40 वर्ष का हुआ फिर अब कुछ और मांगने लगा। अब कहता है जी मुझे दाल और रोटी दे दो, है ना, कुछ और घिया दे दो। फिर और वो 70-80 साल का हुआ, फिर कहता है जी अब तो मेरे को खिचड़ी और दलिया जो है ना बस ये थोड़ा थोड़ा दे दिया करो, और कुछ खाने की मेरी विशेष इच्छा नहीं होती है।
तो ये क्या है, खाने पीने की मेरी और आपकी इच्छाएं जो हैं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं। पहनने की इच्छाएं मेरी आपकी अलग अलग है। छोटा बच्चा कुछ और पहनना चाहता है, फिर बड़ा हो गया, युवा हो गया, आप कुछ और पहनना चाहता है, फिर 50 वर्ष का हो गया, आप कुछ और पहनना चाहता है, बुजुर्ग हो गया, आप कुछ और पहनना चाहता है, और किसी एक धर्म में दीक्षित हो गया, किसी मत पंथ संप्रदाय में चला गया, आप कुछ और पहनना चाहता है। तो खाने की इच्छा मेरी और आपकी अलग अलग है, और पहनने की इच्छाएं मेरी और आपकी अलग अलग है, और इसके अलावा रहने की इच्छाएं भी अलग अलग हो सकती है। कोई हम में से हो सकता है चाहता हो चलो मुझे तो झोपड़ी में रहना है, मुझे ज्यादा आलीशान बंगले नहीं चाहिए जी। कोई कह सकता है जी मुझे तो बहुत बड़ा मकान चाहिए। कोई कहता है जी इतना बड़ा नहीं चाहिए, मेरे को तो सफाई सफाई रखना बड़ा मुश्किल पड़ता है, मुझे छोटा सा चाहिए। बड़ा घर खाने को दौड़ता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं जी बड़ा घर हमको नहीं चाहिए। तो खाने की, रहने की, पहनने की हमारी इच्छाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो सबकी हमारी एक समान है। क्या इच्छा ऐसी है? हम सारे चाहते हैं कि हमारे काम की तारीफ हो। कोई बिरला ही मिलेगा जो आपको ये कहे जी नहीं मेरे की तो आप निंदा किया करो, मुझे तो आलोचना करो, मुझे बताओ मेरी क्या क्या कमी है, मैं सुधार करूंगा। और कई बार ये कहने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, बताओ जी मेरे अंदर क्या कमी है, वो भी वास्तव में अपनी प्रशंसा सुनना चाह रहे होते हैं। और आपने अगर उनको कह दिया जी आपके अंदर ये कमी है, तो वो एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। वो आपको कहते हैं अच्छा ये कमी मेरे अंदर कैसे है, और वो आपकी कमियां गिनाने लग जाएंगे। आपने उनकी कमी तब बताई थी जब उन्होंने आपसे जाननी चाहिए थी, लेकिन ये सुनकर के वो खुश नहीं होंगे, वो जवाब में आपकी कमी गिनाने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। तो हम सारे के सारे, लगभग सारे, जो हम में से महान व्यक्ति नहीं बन गए, जो हम में से महापुरुष नहीं हो गए हैं, जो समझदार नहीं हो गए, बहुत समझदार नहीं हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में एक चिट्ठी आई, और उस चिट्ठी के अंदर उनकी खूब प्रशंसाएं लिखी हुई थी। तो किसी ने लिखा, एक व्यक्ति ने लिख करके भेजा था कि गृह मंत्री जी आपने कमाल कर दिया, आपने ये जो जौनपुर की रियासत को मिलाया है ये कमाल कर दिया। एक से एक बड़ी प्रशंसाएं जो कुछ हो सकती थी वो उसके अंदर लिखी हुई थी। अच्छा, चिट्ठी आती है तो उसको पढ़ना भी आवश्यक है। भाई गृह मंत्री को किसी ने चिट्ठी भेजी है और हम पढ़े नहीं, क्या पता कोई काम की बात हो, क्या पता कोई राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो। तो शुरू से उनका पीए उनके पास में आया, उन्होंने कहा चिट्ठी आई हुई है, और चिट्ठी को पढ़ करके सुनाया। सुनाता गया, पूरी हो गई चिट्ठी। पूरी होते ही उन्होंने कहा इसको फाड़ करके फेंक दो, तुरंत कहा, और कोई भाव उनके चेहरे के ऊपर नहीं। उसको सुन करके, कि ये नहीं कि उसको सुन करके खुश होते चले जा रहे हैं, है ना, अपने आप में फूले नहीं समा रहे हैं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उस चिट्ठी को संभाल करके रख लेता। अब वो क्या कहा उन्होंने सुनते ही, पूरी सुनने के बाद, कि और कुछ लिखा है? नहीं लिखा, फाड़ के फेंक दो। तो वो जो सुना रहा था उसने कहा जी इतनी बढ़िया चिट्ठी किसने लिख करके भेजी है, और इसको तो कहीं शीशे के अंदर मढ़वा करके रखना चाहिए, आप कह रहे फाड़ के फेंक दो। कह लगे इसमें कोई काम की बात तो उसने बताई नहीं, कोई आविष्कार की, कोई विज्ञान की, कोई काम की बात हो तो इसको संभाल करके रखूं। तो हम में से जो वो अलग कोटि के लोग हैं जिनको अपनी प्रशंसा से और अपनी निंदा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को, हमको जितनी ज्यादा अपनी प्रशंसा अच्छी लगती होगी उतने ज्यादा हम निंदा से तिलमिलाएंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। जितनी ज्यादा आपको प्रशंसा अच्छी लगती है, और ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता किसी की प्रशंसा ही प्रशंसा होती चली जाए। जिस समय मनमोहन सिंह साहब की सरकार रही होगी, क्या उनके इतने निंदक रहे होंगे? लेकिन आज जो है कुछ फर्क है। जिस समय गांधी होंगे शायद उनसे उस समय इतने निंदक नहीं रहे हो, लेकिन आज जो है कुछ फर्क है। तो आज हम जिसको बहुत प्रशंसनीय कहते हैं, कल को वो प्रशंसनीय नहीं हो जाता है। लेकिन हम सबकी इच्छा एक बराबर क्या है कि हमारी प्रशंसा हो। हम में से ज्यादातर की 90% या कहना चाहिए 99% ये लोग दुनिया के चाहते हैं कि मेरे को कोई टोके नहीं, मेरी सब प्रशंसा किया करें। तो स्वाहा शब्द इसी बात को कहता है कि सुआह, आप अच्छा अच्छा बोलो, लोगों के विषय में अच्छा बोलो। और अच्छा क्या बोलो कि कोई कुछ अच्छा करता है तो उसकी पीठ थपथपा दो, उसकी प्रशंसा कर दो, उसको कहो भाई ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, सुआह तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे यहां पर एक प्रोफेसर थे और वो बहुत सारे अंतर्देशीय खरीद करके रखा करते थे। आप जानते हैं इंग्लैंड जो है वो आया करते थे, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी।
तो इंग्लैंड वो खरीद के रखते थे और दुनिया में कहीं पर कुछ भी अच्छा होता हुआ उनको नजर आता था, वहां उसकी प्रशंसा करने के लिए चिट्ठी लिख करके वो भेजते थे। और ये नहीं कि बड़े आदमी को ही भेजना, कोई चापलूसी का उनका भाव नहीं था कि कोई बड़ा आदमी हो उसको भेजना है, छोटे को नहीं भेजना है। दुनिया में किसी छोटे आदमी ने कुछ अच्छा काम किया हो, बड़े से बड़े आदमी ने किया हो, सामान्य आदमी ने किया हो, गरीब ने किया हो, अमीर ने किया हो, किसी ने भी कुछ अच्छा काम किया है जिससे उसके गांव के ऊपर, उसके मोहल्ले के ऊपर, उसके राष्ट्र के ऊपर कुछ फर्क पड़ा हो, तो उसको वो चिट्ठी लेकर के लिख करके भेजते थे और उसमें ये लिखते थे कि आपने ये काम किया, मुझे इसकी सूचना मिली, आपने राष्ट्र के लिए, अपने ग्राम के लिए बड़ा उपकार किया है, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे आपको लिख करके धन्यवाद करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये पत्र भेजा है। अब आप कहेंगे इससे क्या जीडीपी बढ़ने वाली है, इससे क्या होने वाला है? आप देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों को केवल समय पर शाबाशी की आवश्यकता होती है। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टेंशन के, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने, डिप्रेशन क्या चीज है? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को ये मानने लगा कि मेरे अंदर मेरे जीवन का महत्व क्या है, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैंने तो ये भी नहीं कर पाया, मैं तो कहीं भी सफल नहीं हो पाया। इन विचारों में इतना डूब जाता है कि उसको लगता है मेरा जीवन ही बेकार है, और उसको अपने आंखों की कोई वैल्यू नहीं पता होती। आंख, नाक, कान, सारा कुछ उसका साबुत है, मन से विचार कर सकता है और पहले बहुत सारे अच्छे काम कर चुका होता है, लेकिन समय पर कोई उसको शाबाशी देने वाला नहीं मिला उसके अच्छे काम के लिए। तो जब शाबाशी देने वाला नहीं मिला तो वो क्या करता है? वो कहता है मैं तो बिल्कुल किसी काम का नहीं हूं, और जाकर के वो आत्महत्या तक करने को उद्यत हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप कुछ और, आपको लगता है मैं और कोई काम नहीं कर सकता, तो कहीं दुनिया में आपको कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे तो उसको आप कहें कि आपने ये अच्छा काम किया है, इतने से शायद उसका कौन सी उसकी भावना जागृत हो जाए और न जाने कितने अच्छे कार्यों के अंदर वो संलग्न हो जाए, अगर हम प्रशंसा करने वाले बन जाएं। तो स्वाहा शब्द जो बार बार यज्ञ के अंदर बोला जाता है, वो हमको प्रेरणा करता है कि सुआह, आप अपनी दूसरों की अच्छाई को पर उनको अच्छा कहने वाले बने, उनकी प्रशंसा करने वाले बने। एक बच्चे से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो वो कहने लगा, जी मेरा नाम है विवेक डोंट। क्या नाम है? विवेक डोंट। अब कई लोगों को जाति का बड़ा वो होता है, भाई ये जो विवेक है ये तो ठीक है, इतना सुंदर नाम है विवेक, लेकिन वो विवेक बढ़िया नाम नहीं देखेंगे, वो कहेंगे पीछे क्या लगा हुआ है, ये डोंट क्या चीज होती है। उनको ये चाहिए, भाई वो बच्चे को पूछने लगे, बेटा तेरा नाम दोबारा बता। बोले जी मेरा नाम है विवेक डोंट। तो कहने लगे, भाई बेटा हमने विवेक कुमार भी सुना है, हमने विवेक आर्य भी सुना है, हमने विवेक मलिक सुना है, विवेक सांगवान सुना है, विवेक तनेजा अनेजा सुनेजा सुना है, विवेक गुप्ता मित्तल गर्ग सुना है, बहुत सारे सुने हैं। ये विवेक डोंट क्या चीज है, डोंट क्या है? बोले मेरा नाम विवेक डोंट इसलिए है, जब भी मैं कुछ काम करने लगता हूं, छोटा बच्चा है, अगर आप उसको सही रास्ता नहीं दिखाओगे, सही अच्छे काम, उसके मतलब के काम नहीं बताओगे, तो वो कहीं पर बैठा हुआ है, वो रुक तो सकता नहीं, एक्टिव है, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया हुआ है, वो कहीं पर चढ़ जाएगा, कहीं से उतर जाएगा, कोई चीज को धक्का लगाएगा, कोई चीज उठा करके दूसरे स्थान पर रख देगा। अब वो सारे काम करता है तो, और बच्चा कुछ भी जब करता है तो हम क्या कहते हैं उसको? कहता है वो बच्चा कहता है कि मुझे कहते हैं जी विवेक डोंट डू दिस। सारे कहते हैं मेरे को, पिताजी, माँ जी, सारे, मासी, जो कर, विवेक डोंट डू दिस, हर बात पर मुझे बोलते हैं। बोले ये डू दिस तो हट गया, अब जब कुछ करता हूं ऐसे उंगली करते हैं, बोलते विवेक डोंट। तो मेरा नाम जो है विवेक नहीं है, मेरा नाम विवेक डोंट है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमको टोका जाए। हमने बच्चे के जीवन का आरंभ स्वाहा से नहीं किया, हमने बच्चे के जीवन का आरंभ दुराहा से कर दिया, उसकी कमियां निकालने से कर दिया, उसको बार बार हर चीज पर रोका। तो क्या हुआ? वो बड़े होकर के हमको टोकता है। हम उसको बार बार उसके जीवन के आरंभ में उसको इतना टोकते हैं, वो बड़ा होता है वो भी हमको बार बार टोकता है।
तो हमको ये प्रयास करना है, हमने कम से कम टोकना है, और जब कोई कुछ अच्छा कार्य करे तब उसकी प्रशंसा करनी है। ये स्वाहा शब्द हमको प्रेरणा करता है कि सुआह, आप दुनिया के अंदर जब जहां पर जो कुछ अच्छा होता हुआ देखे उसकी प्रशंसा करने वाले बने। अगर आपने ऐसा किया तो आपने स्वाहा शब्द को अपने जीवन के अंदर उतारा है। नहीं किया तो आपका स्वाहा बार बार बोलने का उतना लाभ, जो आंतरिक लाभ, जो आध्यात्मिक लाभ, जो बौद्धिक लाभ आपको होना चाहिए था, वो लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो स्वाहा शब्द का पहला अभिप्राय क्या है कि सुआह, आपने जो कहा है, आपने जो किया है वो बड़ा अच्छा किया है। दूसरा स्वाहा शब्द का अभिप्राय बताया स्वम प्राह, आप अपनी वस्तु को अपना कहने वाले बने, दूसरे के पदार्थ को अपना कहने वाले आप न बने, अपने पदार्थ को अपना कहने वाले बने। तब आपने स्वाहा का ठीक प्रयोग किया है। आपने यज्ञ तो बहुत सारे किए और यज्ञ के अंदर स्वाहा भी बहुत बार बोला, लेकिन आप एक परिवार का हिस्सा हैं और उसके अंदर आप जेठानी हैं और आपकी 3 देवरानियां और हैं। तो घर में 4 बहुएं हैं और एक सासू माता है, और सासू माता के पास में हम किस विषय को समझ रहे हैं कि स्वाहा में स्वम प्राह, हम अपनी वस्तु को अपना कहने वाले बने। घर में एक सासू माता है, ससुर जी हैं और परिवार के सदस्य हैं, और ये 4 बहुएं हैं, भरा पूरा परिवार है। अब सासू माता के पास में एक ट्रंक पड़ा रहता है और उस ट्रंक को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। कोई सफाई करने भी जाता है तो दूर दूर से सफाई करता है, उसके पास से गंदगी हो जाए, मिट्टी हो जाए, वहां जाएंगी तो सासू माता ही जाएंगी। वो चाहे खुद तो साफ कर ले तो कर ले, लेकिन कोई और नहीं जा सकता वहां। रात को 2 बजे भी अगर कोई उस ट्रंक के पास में अगर पहुंच गया तो सासू माता जो है वो उठ करके खड़ी हो जाएंगी। वो उनके सिर के बहुत पास में रखा हुआ है, तो वो खड़ी हो जाती है। तो उनको सबको सख्त निर्देश है, इसको नहीं छेड़ना है। अब सासू माता जो है वो एक दिन अपनी सबसे बड़ी जो बहुरानी है, जो सबकी जेठानी है, उनको बुलाती है, बाकी तीनों की जो जेठानी है, और बुला करके कहती है बेटा ये ट्रंक खोल। अब जो कभी ट्रंक खोला नहीं हो और कोई कह दे खोलो इसको, तो ये लगता है अरे भाई कैसे इसको खोल दिया जाए। कह रही नहीं माता जी, ये तो आप खोल लिया करते हैं और आप ठीक खोलते हो, आपकी सुरक्षा में है ये। और जानने की इच्छा जबकि सबकी थी कि इसके अंदर ऐसा है क्या, क्या पड़ा हुआ, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो माँ जी जो है हमको नहीं दिखाती है। लेकिन कोई भी उसको हाथ ना लगाए, कोई उसके पास में नहीं जाए। अब इन्होंने कहा भाई खोल बेटा, कह लगे नहीं बेटा मैं कह रही हूं तू खोल। खोला ट्रंक, खोलने के बाद कहा इसमें एक गठड़ी रखी हुई है, उसको निकाल करके ला, लेकर के आए। और लेकर के आने के बाद बोला इसको खोल जरा, इस गठड़ी को खोल। खोला तो चमकते हुए सोने के गहने उसके अंदर, और देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। उनको ये तो पता था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष चीज है जरूर, जो माँ जी हमको छेड़ने नहीं देती हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने अच्छे इतने सुंदर गहने इसके अंदर निकलेंगे। अब आंखें फटी की फटी और आंखें बिना पलक झपकाए वो उसको देखती चली जा रही है। अब माँ जी ने कहा कि बेटा इसको बाद में देख लियो, भी मेरी बात सुन ले। उसको सुना ही नहीं, क्योंकि ध्यान पूरा का पूरा वहीं अटका हुआ। उसने हाथ लगाया, उसको हाथ लिखा करके कंधे हिलाया थोड़ा सा, और उसके बाद कहा मेरी बात सुन पहले। हाँ माँ जी, हाँ माँ जी। तो बेटा अब मैं 2-4 घंटे और रहने वाली हूं, अब मेरी मृत्यु होने वाली है। बोले नहीं माँ जी आप लंबा जियोगे। नहीं बेटा मुझे पता है, हम में से हमारे आसपास बहुत सारे लोग जो हैं वो चले जाते हैं, हम इस बात को जानते हैं, और जाने से 2-4-6 घंटे पहले, 2 दिन पहले कोई बता देता है कि मेरा अब समय आ चुका है। ऐसा बहुत सारे लोग, बहुत बुजुर्गों को इस बात का आभास हो जाता है। आपने भी अपने आसपास ऐसा देखा होगा। बोले अब मैं जाने वाली हूं, क्या आदेश है माँ जी? कि ये मैंने आज तक तुमसे बचा करके रखा था, और बचा करके इसलिए रखा था कि तुम लोग जो है ना EMI पर हर चीज लेकर के आ जाते हो, हर चीज की इंस्टॉलमेंट बांध रखी है, पैसा कमाया नहीं उसका खर्चे का हिसाब पहले जोड़ रखते हो। बहुत से तो ऐसे हैं 1 लाख रुपए कमाते हैं और 60-70 हजार रुपए की EMI जा रही है, ये होम लोन की किस्त जा रही है, गाड़ी की किस्त जा रही है, आईफोन की किस्त जा रही है। तो इसीलिए मैंने कुछ ये रखा हुआ था कि अगर कभी विपत्ति कोई आएगी तो मैं ये
दे दूंगी, अब मैं चली जाऊंगी, तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम चारों बहुओं में इसको बांट लेना और इसको अपना मत समझ लेना कि ये मेरा है और मैं इसका ये बनवा करके और ये कान में पहनूंगी और ये नाक में पहनूंगी। इसको रखना, और कभी ऐसा हो कि घर के अंदर कोई विपत्ति आए तो घर में जो सबसे समझदार व्यक्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे समझदार हो, जो घर के हर एक की समस्या को समझता हो, जो घर को अपना समझता हो, जो केवल ये नहीं सोचता हो कि मेरे पास होना चाहिए बाकी भाइयों के पास होना हो, जो ये नहीं समझती हो कि मेरे पास होना चाहिए बाकियों के पास होना हो, तुम चारों ये सोना उसके हाथ में दे देना और संकट जो है उससे पार उतर जाना। अब हम बात के संदर्भ में कर रहे हैं कि स्वम प्राह, हम अपनी वस्तु को अपना कहने वाले बने। अगर हम स्वाहा शब्द बोलते हैं तो माता जी की वास्तव में 3 घंटे बाद ही मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, ये सोना ले जाकर के इन्होंने अपने पास सेफ रख लिया था। उसके बाद अंतिम संस्कार हो गया, क्रिया हो गई। क्रिया होने के बाद में उनको याद आया कि भाई वो तो माता जी जो है वो सोना छोड़ के गई थी, और सबको पता भी था कि उनके पास ट्रंक था, उसमें कुछ सामान था। अब वो ट्रंक खुला हुआ है तो सबको पता ही था, तो उन्होंने कहा भाई अब लेकर के तो जाना पड़ेगा, और सबको आइडिया भी है कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो जेठानी जी जो है वो लेकर के चलने लगी, तो उसमें से 2-4 बढ़िया से गहने उन्होंने छांट करके अलग से अपने पास रख लिए कि किसी को क्या पता, जब मैंने नहीं आज तक देखा कि इस ट्रंक में क्या है तो बाकियों को क्या पता होगा। बढ़िया से गहने छांट करके अलग रख लिए, और बाकी जो है ना रोती धोती हुई गई। सब परिवार के लोग बैठे थे, उनके बीच में रख दिया और सारी बात बता दी कि माँ जी ने कहा था कि ये ऐसे ऐसे अपने पास रख लेना और कोई विपत्ति आए तो। अब ये जो बहुरानी है बड़े वाली, इन्होंने स्वाहा नहीं किया। स्वाहा का अभिप्राय क्या है? स्वम प्राह, आप अपनी वस्तु को अपना कहने वाले बने। वो 4 गहने जो आपने उठा करके अलग रख लिए जो आपके नहीं थे, उन गहनों को अपना कहने वाले आप बनते। आपने यज्ञ बहुत सारे किए हो, सुबह शाम आप यज्ञ करते हो, खूब आहुतियां देते हो, लेकिन खूब आहुतियां देने के बाद, आप बहुत सारी आहुतियां देने के बाद स्वाहा आपके जीवन में नहीं आया हो तो उससे जो है बात बनने वाली जो है वो नहीं है। तो इसलिए मुझे और आपको क्या प्रयास करना है? हमको ये प्रयास करना है कि हम स्वाहा शब्द को बार बार बोल रहे हैं तो स्वाहा को अपने जीवन के अंदर हम अवश्य उतारें। आप सभी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद।